हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2021 का एक काल्पनिक और रहस्य नाटक दिखाऊंगा जिसका शीर्षक है लैम्प स्पॉइलर। आगे सावधान रहें और बर्फीले तूफान के दौरान अपना ख्याल रखें। घोड़ों का एक समूह एक अज्ञात प्राणी से डर जाता है। बाद में वही भारी सांस लेने वाला प्राणी पास के खलिहान में चलता है और भेड़ों को सचेत करता है। एक निसंतान जोड़ा VAR और मारिया आइसलैंड के पहाड़ों में रहते हैं। वे भेड़ों की देखभाल करते हुए और परिवार के लिए सब्जियां उगाने के लिए जमीन पर खेती करते हुए एक बहुत ही आदिम शांत जीवन जी रहे हैं, क्योंकि यह जगह बाकी दुनिया से काफी अलग है। वे अपना ज्यादातर समय एक दूसरे की कंपनी में या घर के कामों में बिताते हैं। एक शाम मारिया अपने भेड़ों को चिन्हित करती है कि उनके पास खलिहान में कितनी भेड़ें हैं। उन्हें लगता है कि संख्या पिछले साल से बेहतर है, लेकिन इंगवार को दर्द बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे एक अजीब घटना का अनुभव करते हैं, क्योंकि भेड़ों में से एक ने आधे भेड़ और आधे मानव शरीर वाले संकर मेमने को जन्म दिया। यह महसूस करते हुए कि वह मानव होने के प्रति अधिक झुकाव रखता है, मारिया उसे घर के अंदर ले जाती है और दोनों उसकी देखभाल करना शुरू करते हैं। क्योंकि उनके पास कोई बच्चा नहीं है, वे अपना प्यार मेमने को समर्पित करते हैं, जिसका नाम वे एडा रखते हैं, इंगवार। यहाँ तक कि एडा के लिए एक बच्चा गाड़ी भी लाता है और इसे अपने शयन कक्ष में रखता है ताकि वह हर समय उसके साथ रह सके, क्योंकि वे डेटा को अपने परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार करते हैं। उसकी जैविक मां उसे बुलाती रहती है, लेकिन वे उसे वापस नहीं करते हैं। मारिया को उसके साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार करते देखकर इंगवार परेशान हो जाता है और अपने बच्चे के न होने के कारण निराशा से रोता है, लेकिन मारिया से अपना दुख छुपाता है, क्योंकि वह उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता। शेड में काम करने के लिए बाहर जाने से पहले घर का दरवाजा खोलें। जैसे ही दोनों घर वापस आते हैं, मारिया एडीए के बारे में पूछती है। वह उसे बताता है कि उसने बाहर जाने से पहले उसे सुला दिया था। वह उसे देखने जाती है, लेकिन उसे बेडरूम में नहीं पाती। वे घर के चारों ओर देखते हैं और महसूस करते हैं कि एडीए घर से गायब है। मारिया उसके बारे में चिंतित हो जाती है, लेकिन वह उसे आश्वासन देता है कि वह उसे जल्द ही ढूंढ लेगा। वे क्षेत्र की खोज शुरू करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उसे कहीं भी नहीं ढूंढ पाता है, क्योंकि वे निराश होकर वापस आते हैं। मारिया खलिहान से भेड़ों की आवाज सुनती है और उनके पास दौड़ती है, जहां वह एड़ा को अपनी मां के बगल में सोते हुए पाती है। वे तुरंत उसे भेड़ों से लेते हैं और उसे ठंड से बचाने के लिए उसे ढक देते हैं। जैसे ही वे उसे घर के अंदर वापस ले जाते हैं, मां भेड़ उनका पीछा करना शुरू कर देती है, लेकिन मारिया एक बार फिर उसे वापस अंदर आने और बिस्तर में डालने के बाद उसे दूर भेज देती है। दोनों अंत में राहत की सांस लेते हैं। यह जानकर खतरे से छुटकारा पाने की योजना बनाते हुए इंगवार और एडा को सोता हुआ छोड़ देती है। वह घर के बाहर आती है और एडा की मां को गोली मार देती है। मारिया भेड़ों को जमीन में दफना देती है, बिना यह जाने कि इंगवार का भाई पीटर, जो अभी अभी आया है, पूरी घटना का गवाह है। जब पीटर रात खलिहान में बिताता है तो वह एक मानव भेड़ संकर को देखता है, लेकिन सोचता है कि यह एक सपना है, क्योंकि यह जल्दी से गायब हो जाता है। अगली सुबह वह उठता है और इंगवार से मिलता है, जो उसे लंबे समय के बाद वापस देखकर खुश होता है। इंगवार उसे बाहर ले जाता है और मारिया से मेहमान के लिए नाश्ता तैयार करने के लिए कहता है। जब वे डाइनिंग टेबल के चारों ओर बैठते हैं, उस शेती एडा, जो अब बड़ी हो गई है, दरवाजे पर आती है और मारिया उसे पीटर से मिलवाती है। वह उसे देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं कहता है, क्योंकि एडा और मारिया एक साथ समय बिताते हैं और इंगवार घर को रंगते हैं। पीटर घर के अंदर वापस आता है और उन्हें एक दूसरे के साथ खेलते हुए देखता है। जब इंगवार आता है तो वह एडा पर अपनी नाराजगी व्यक्त करता है, लेकिन इंगवार को उसकी राय की परवाह नहीं है, क्योंकि वह एडीए को रात में उनकी खुशी का कारण मानता है। क्योंकि मारिया एडा को इंगवार में उसे गुड नाइट कहने के लिए लाती है। पीटर फिर से इंगवार से उसे रखने के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे रोक देता है, क्योंकि वह इसके बारे में बात नहीं करना चाहता है। वह पीटर को जब तक वह चाहे तब तक रहने के लिए प्रस्ताव देता है, लेकिन उसे अपने निजी जीवन में हस्तक्षेप करने से रोकता है, क्योंकि मारिया पीटर के रवैये से खुश नहीं। मारिया आगे बढ़ो, लेकिन वह उसे दूर कर देती है। वह एक बार फिर कहता है कि वे घर के अंदर एक जानवर लाए हैं, लेकिन मारिया उसकी चिंताओं पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसका उनके पारिवारिक मामलों से कोई लेना देना नहीं है। अगली सुबह इंगवार उसे शेड की सफाई में कुछ मदद लेने के लिए जगाता है। सामान साफ करते समय पीटर को अपने पुराने ड्रम मिलते हैं और वह उत्साह से बजाना शुरू कर देता है, जबकि एडा आनंद लेती है, लेकिन वह उससे परेशान हो जाता है। वह उसे एक भेड़ के बच्चे की तरह खाने के लिए मजबूर करके उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन इंगवार आता है और उसे इस तरह चिढ़ाने के लिए डांटता है। एक रात जब वे सोते हैं, पीटर उन्हें बताए बिना सुबह की सैर के लिए एडा को अपने साथ ले जाता है और उसे गोली मारने का इरादा करता है, लेकिन उसके मासूम चेहरे को देखने के बाद अपना मन बदल लेता है। जल्द ही मारिया जागती है और एडा को उसकी गाड़ी से गायब पाती है। वह चिंतित हो जाती है और उसे घर के चारों ओर ढूंढती है, लेकिन उसे पीटर की बाहों में सोता हुआ पाती। उसे खोने के बाद भी मारिया उसे शांत कर देती है। पीटर एडा के करीब आ जाता है और अक्सर उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। इंगवार और मारिया यह देखकर खुश और तनाव मुक्त महसूस करते हैं कि वे दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल रहे हैं। जबकि वे एडा के साथ मछली पकड़ रहे हैं, पीटर उसे अपने निंगवार के बचपन के बारे में बताता है। जब वे घर वापस आते हैं, ट्रैक्टर बीच सड़क पर खराब हो जाता है। समस्या का पता न लगा पाने के कारण वह
वह उसे वहीं छोड़ देता है और एडा के साथ घर वापस चला जाता है। रात का खाना खाने के बाद सभी एक साथ खेल देखते हैं, लेकिन टीम के मैच हारने से निराश हो जाते हैं। उन्हें परेशान देखकर मारिया उन्हें खुश करने का फैसला करती है और पीटर का एक पुराना संगीत वीडियो चलाती है। इससे सभी का मूड बदल जाता है और वे धुन पर नाचना शुरू कर देते हैं और सभी आनंद लेने और पीने लगते हैं। एडा घर से निकल जाती है और अपने जैविक पिता को देखती है। वह यह देखकर चौंक जाती है कि वह मारिया या इंगवार की तरह नहीं बल्कि उसके जैसी दिखती है। घर वापस आते ही इंगवार नशे में धुत हो जाता है और फर्श पर गिर जाता है। पीटर उसे बिस्तर पर ले जाता है जहाँ एडा उसके साथ मिलती है। वह जल्दी से सो जाता है, लेकिन एडा घर के बाहर जो कुछ भी देखा उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती है। इस बीच पीटर रसोई में वापस आता है और एक बार फिर मारिया के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे रोक देती है, यह देखने के बाद कि वह उस पर ध्यान नहीं दे रही है। वह एडा को यह बताने के लिए ब्लैकमेल करता घर के आसपास उन्हें ले जाता है, जबकि एडा उसे बस स्टॉप पर छोड़ने के बाद नाश्ते में मदद करती है। मारिया उसे बताती है कि एडीए उनके लिए एक उपहार है जो उन्हें फिर से शुरू करने में मदद कर रहा है। हालांकि उसके व्यवहार से परेशान होकर वह उसे अपने खर्चों में मदद करने के लिए पैसे देती है और उसे अलविदा कहती है, क्योंकि वह शहर छोड़ने के लिए बस में चढ़ता है। इस बीच इंगवार ट्रैक्टर को ठीक करने के लिए एडा को अपने साथ ले जाता है और उससे बात करता है, जबकि वह बताता है कि अगर वह अपना रास्ता खो देती है तो वह घर कैसे पहुंच सकती है। वह इस मुद्दे को हल नहीं कर सकता है, इसलिए एडा के साथ वापस चला जाता है। मारिया खुशी से घर वापस आती है, यह सोचकर कि वे वापस आने के बाद आखिरकार एडा के साथ शांति से रह सकते हैं। वह इंगवार और एडा की तलाश करती है, लेकिन उन्हें घर के आसपास नहीं पाती है। जल्द ही वह एक गोली की आवाज सुनती है और इंगवार की जांच करने के लिए दौड़ती है, लेकिन संकर प्राणी जिसने पहले ही अपने कुत्ते को मार दिया है, एडीए के सामने उसकी गर्दन में गोली मार देता है। एडा उसके बगल में लेटी है, लेकिन वह उसका हाथ पकड़ता है और उसे इंगवार से छीन लेता है। हालांकि वह उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती है। वह आंसू भरी आंखों से उसकी ओर देखती रहती है, लेकिन उसका जैविक पिता उसे ले जाता है और इंगवार कुछ नहीं कर सकता सिवाय उन्हें संकट में देखने के। जल्द ही मारिया उसे ढूंढ लेती है, बुरी तरह से घायल अवस्था में, और उसे उठाती है, लेकिन वह उसकी बाहों में मर जाता है। मारिया अपने नुकसान पर रोती है और निराशा में अपनी आंखें बंद कर लेती है। अंत में देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो सदस्यता लें, सूचनाएं चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें।